बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज किचन। आज मैं रेड बीन्स और ग्रीन बीन्स का सालन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पाव सब्ज़ लोबिया की फलियाँ ली हैं। ये फलियाँ इनको अच्छी तरह से धो के इनको आपने इस साइड से भी काटना है और इस साइड से भी काटना है। एक तार सी आएगी, उस तार को आपने उतार देना है और इनको इस तरह से बारीक बारीक आपने काट लेना है। और 1.5 कप लोबिया मैंने लेके अच्छी तरह से गला लिया है। लोबिया साबुत रहे लेकिन अच्छी तरह से नरम हो जाए, इतना आपने इसको गलाना है। इसके अलावा 3 लेमन, 2 कप टमाटर यानी 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेके काटे हैं और 8 हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से काट सकती हैं। 4 प्याज मैंने काटे हैं दरमियाने साइज़ के यानी 2 कप प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। इसके अलावा हस्बे ज़ायका नमक मैं 1 चाय का चम्मच डालूँगी, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। आप फ्रेश लहसुन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको बनाते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल लें, उसको गरम कर लें और उसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दें। बिस्मिल्लाह। ज़ीरा को आपने हल्का सा फ्राई करना है और फिर इसमें प्याज डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। आपने प्याज को बादामी कलर आने तक फ्राई करना है। जितनी देर में प्याज फ्राई होगा हम साथ ग्रीन बीन्स को फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून बराबर आप कुकिंग ऑयल ले लें। इसको गरम करें और आप इसमें ग्रीन बीन्स को डाल दें। और इनको आपने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को हल्के बादामी कलर तक आपने पकाना है। इसके बाद इसमें आपने टमाटर और हरी मिर्चें डाल देनी है। इसमें अब आपने इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाना है। मुझे बर्तन तंग महसूस हो रहा था तो मैंने बर्तन बदल दिया है, खुला बर्तन कर लिया है, क्योंकि अगर तंग बर्तन में दाल बनाऊंगी तो ये रेड बीन्स टूट जाएंगे, इसलिए खुले बर्तन में आप इसे बनाएं। अब टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है तो इसमें अब नमक मिर्च डालती हूँ। मैं 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप हस्बे ज़ायका डाल लें। बिस्मिल्लाह। आधा चाय का चम्मच हल्दी। बिस्मिल्लाह। और तकरीबन 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च। इनको अच्छी तरह से मिक्स करें।
और 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। अब आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है कि टमाटर का मुकम्मल पानी खुश्क हो जाए और ये ऑयल निकल के आ जाए। ग्रीन बीन्स फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनका चूल्हा बंद कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तकरीबन गल गए हैं। अब इनका चूल्हा बंद कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। मैंने इनको 5 मिनट फ्राई किया मीडियम आंच पे। अब आपने इनको इस तरह से करके एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेना है। मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें बीन्स डाल रही हूँ। इसमें अब आपने बीन्स को अच्छी तरह से भून लेना है, लेकिन एहतियात से चम्मच चलाना है कि बीन्स टूट ना जाए। मैं तकरीबन 5 मिनट से लोबिया को भून रही हूँ। अब बीन्स अच्छी तरह से भून गए हैं, तो अब आपने 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी लेके उसको हाथ से अच्छी तरह से मसल के इसमें शामिल कर दें। इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब आप इसमें लेमन जूस भी डाल दें। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इसमें हरा धनिया भी डाल दें। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इसमें ग्रीन बीन्स डाल दें। इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करें, भून लें। अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद है तो फिर आप टाटरी का 1/4 चाय का चम्मच भी डाल सकती हैं इसमें। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। या आप इस टाटरी की जगह इमली भी डाल सकती हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर इमली आप ले लें और उसमें आधा कप पानी डाल के तो अच्छी तरह से इमली का पानी फिर आप इसमें डाल दें। अब आप इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दें। हल्की आंच पे रखें दम पे। अब 5 मिनट बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये हमारा सालन अब तैयार है। अच्छी तरह से फ्राई हो गया तो फालतू ऑयल इसमें ऊपर आ गया है। आप ये ऑयल निकाल सकती हैं अलहदा बर्तन में, इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। जब सादा सिंपल राइस बनाएं तो उसमें डाल दें या किसी भी दूसरे सालन में भी इसको डाल सकती हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। रेड बीन्स और ग्रीन बीन्स का सालन तैयार है। ये मेरे कुछ बहन भाइयों की काफ़ी टाइम की फरमाइश थी, तो अब इंशाल्लाह पूरी हो गई है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आप भी बनाइएगा, बना के बताइएगा। इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।